welcome to my YouTube channel Education for All, and I am Salvi. Today we will discuss about chapter number 1, Matter in Our Surrounding, class 9th topic. This is from NCERT. मैं आपको सारा कुछ NCERT से पढ़ाऊंगी. इससे पहले मैंने क्लास 8 के भी बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं वो मैंने कराए थे साइंस के. सारे चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे. अगर आप मेरे YouTube चैनल में देखें तो फिर आपको सारे 8 के चैप्टर मिल जाएंगे. सबसे पहले तो आपको 8 की सारे चैप्टर्स पता होने चाहिए, तभी आप 9th तक जा सकते हो. ओके, सो अगर आपके आसपास कोई भी 8th का ऐसा स्टूडेंट है जिसको चैप्टर्स नहीं समझ में आ रहे, तो आप मेरा वीडियो शेयर कर सकते हो उसे, ताकि वो अच्छे से पढ़ सके. आखिर हर स्टूडेंट का अधिकार है एजुकेशन. ओके, सो टुडे वी विल डिस्कस चैप्टर नंबर 1, मैटर इन अवर सराउंडिंग. इससे पहले कि आप इस वीडियो को देखें, प्लीज लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब इट, ओके, एंड आल्सो पर्सनलाइज्ड इट सो दैट यू कैन मेरी अपडेट्स भी देख सकें कि आप मेरी जो न्यू वीडियोज हैं उनकी भी अपडेट्स लें. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 1. फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे यहाँ पे दो वर्ड्स, मैटर और सराउंडिंग. सो व्हाट इज मैटर? सबसे पहले तो मैटर की मैं डिफाइन आपको लिखवा दूं. एनीथिंग विच हैज मास और वॉल्यूम. मीन्स किसी भी चीज का अगर कोई भी मास है या फिर कोई भी वॉल्यूम है तो उसे हम मैटर कहते हैं. मीन्स अगर वो कोई भी जगह घेरती है जहाँ पे उसकी कोई भी थोड़ा सा भी बाहर है तो उसे हम मैटर कह देंगे. ओके, थोड़ा सा भी, मिनिमम नेग्लिजिबल भी है अगर उसका मास, देन यू कैन से दैट इट इज अ मैटर. ओके, तो हमारे आसपास हर एक चीज का बाहर है. हर एक चीज जो है कोई ना कोई वॉल्यूम लेती है. मीन्स कोई ना कोई जगह घेरती है अपने आप को रखने के लिए. So we can say everything is matter, but you can take it as an example. Okay, example के तौर पे आप लिख सकते हैं टेबल, चेयर और एनीथिंग. ओके, नाउ सराउंडिंग की बात करें तो हमारे आसपास का वातावरण. वातावरण इज सराउंडिंग. सो हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने लगे हैं, ये आपको चैप्टर के नेम से डिस्कस हो गया होगा कि जो भी मैटर हमारे आसपास सराउंडिंग में है हम उनको पढ़ेंगे. ओके, तो सबसे पहले मैटर किससे बना. सबसे पहले तो मैं आपको चैप्टर की स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ है कि देखो, सबसे पहले जब मैटर तो बन गया था, बट मैटर बना किससे है, इसकी डिस्कवरी करने के लिए साइंटिस्ट ने दो ग्रुप्स बांटे थे. मीन्स दो स्कूल्स मान लीजिए, उनको बांटे थे. एक ग्रुप मानता था, Group 1 thinks that the matter is continuous. Matter is continuous. And the second group thinks that matter is what? Matter is made up of small particles. सो अब आपको ग्रुप 2 की थिंकिंग तो थोड़ी बहुत समझ में आ गई होगी, क्योंकि बचपन से ही सुनते आए हो कि मैटर पार्टिकल से बना है, मैटर पार्टिकल से बना है. हर कोई बोलता है मैटर पार्टिकल से बना है. बट ग्रुप 1 की थिंकिंग आपको थोड़ी सी डिफिकल्ट लग रही होगी. मैं ग्रुप 1 ने ऐसा क्यों थिंक किया देखते हैं. जैसे हम लेते हैं एग्जाम्पल टेबल की. देन टेबल इज मेड अप ऑफ फाइन वुड. वुड इज मेड अप ऑफ फाइन ट्री. इसी तरह चेंज चलती है. तो वो कहते हैं कि मैटर कंटिन्यूअस है. मीन्स वुड के आगे कुछ नहीं है. वुड जो है वो कंटिन्यूअस है. वुड एक मैटर जो है वो वुड से बना है. मतलब ये जिस मैटर का हमने लिया है वो एक वुड से बना है. ठीक है, तो इसमें वो एग्जांपल दे रहे हैं कि जैसे हम कोई भी चीज लेते हैं, जैसे कोई प्लास्टिक लेते हैं तो प्लास्टिक किसी और चीज से बनी है. बेड की एग्जाम्पल है तो बेड भी वुड से बना है. ठीक है, दीवार की एग्जाम्पल लेते तो वो ब्रिक से बनी है, सीमेंट से बनी है. इस तरीके की चीजें मैंने लिखी है ना. कोई भी चीज जो है, कोई भी मैटर जब हम बनाते हैं तो वो किसी और थिंग से बना होता है. बट वहीं ग्रुप 2 की थिंकिंग क्या थी. ग्रुप 2 थिंक करता था कि जब ये टेबल है, ये वुड है, ठीक है, यहाँ तक तो वो भी मानता था. ऐसा नहीं कि वो नहीं मानता था, वो भी मानता था. बट इसके आगे वो कहता था कि वुड जो है वो आगे जाके फाइन पार्टिकल से बने. ठीक है, और
एंड में जाके वो मानता था कि एंड में जाके छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे, जो नेग्लिजिबल है, हमें दिखते नहीं है, बट हम एक बार कुछ एक्सपेरिमेंट्स करेंगे आगे जाके, अभी आप देखिएगा कुछ एक्सपेरिमेंट्स करेंगे जिनसे आप देख पाओगे, मतलब जिनको आप घर पे नॉर्मली भी कर सकते हो, जिनसे आपको ये पता लगेगा कि मैटर जो है वो पार्टिकल्स से बना है। ओके, सो टुडे वी विल डिस्कस दिस थिंग्स। सो आपको अपने चैप्टर का एक नॉलेज हो गया होगा कि किस तरीके से हम चैप्टर करेंगे। सुनाओ, अब हम करेंगे कि मैटर बना किससे है, मतलब मैटर अब हमें पता तो लग गया है कि पार्टिकल्स से बना है, बट पार्टिकल्स कैसे प्रॉपर्टीज शो करते हैं, और पार्टिकल्स अगर शो करते हैं प्रॉपर्टीज तो हम ये शो कैसे करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो जो प्रॉपर्टीज है वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैटर पार्टिकल से बना है, ठीक है। सो वो पार्टिकल्स कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं। ओके फाइन, कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं। उन कैरेक्टरिस्टिक्स में से सबसे पहली प्रॉपर्टी है मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर की यहाँ पे हम कैरेक्टरिस्टिक्स कर रहे हैं, तो मैटर की सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक तो यही होगी कि पार्टिकल से बना है। देन अब हम ये देखेंगे कि वो पार्टिकल्स कैसे हैं, ठीक है। देन देखो अब हम ये शो कैसे करें। सबसे पहले तो ये पार्टिकल्स कैसे हैं ये हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम ये देखते हैं ये शो कैसे करेंगे। जो एक्सपेरिमेंट है तो और छोटा एक्सपेरिमेंट है, डोंट बी सो कंफ्यूज्ड। टेक अ बीकर, उसमें थोड़ा सा वाटर पोर कर लो, ठीक है। वाटर पोर करने के बाद क्या करो आप, उसमें थोड़ा सा नमक डालो या चीनी, नमक या चीनी कुछ भी डालो, ठीक है। चावल नहीं, नमक या चीनी। यू कैन टेक दिस इज वाटर, टेक सम शुगर और सॉल्ट, ठीक है। उनको जब आप इसके अंदर डालोगे चम्मच से, ठीक है, तो क्या होगा, वो जाके घुल जाएंगे और बाद में आपको ये नहीं पता लगेगा कि वाटर के अंदर नमक है भी या नहीं। देखने में तो नहीं लगेगा, टेस्ट से तो पता लग जाएगा। ओके, सो ये कैसे हुआ, दैट मीन्स देयर इज पार्टिकल्स, मीन्स सॉल्ट के पार्टिकल्स मैटर के अंदर घुल गए, राइट। सो इस तरीके से आप शो कर सकते हो कि पार्टिकल से बनाते हैं। अब ना दिस पार्टिकल्स विच शो सम प्रॉपर्टीज, then we will discuss now the properties of particles. So first of all, particles are continuously moving. अभी मैं आपको कह रही थी कि हम पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, पर उससे पहले मैटर की प्रॉपर्टी पढ़ना तो जरूरी था कि मैटर पार्टिकल से बना, देन पार्टिकल्स की अब हम प्रॉपर्टी करेंगे, समझे। नाउ फर्स्ट थिंग है कि पार्टिकल्स आर कंटिन्यूसली मूविंग। दैट मीन्स अगर आप इसके कोई एग्जाम्पल लो तो आप क्या करो, चीनी डालो और पानी डालो, वही एग्जाम्पल हो जो पहले लिए, ठीक है। उसको क्या करो, थोड़ी देर के लिए रख दो, हिलाओ मत, ठीक है। तो क्या होगा कि वो क्या करेंगे, ऐसे ही घुल जाएंगे। ओके, आपको पता ही नहीं लगेगा कि इसके अंदर चीनी भी है और पानी भी है, ठीक है। तो आप क्या कर, ये कैसे हुआ, देन आई कैन एक्सप्लेन यू। दिस इज सॉल्ट पार्टिकल्स, दिस इज वाटर पार्टिकल्स। एज्यूम इट, जस्ट अभी हमने शो करना है कि पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, तो हम शो कैसे करेंगे। देखो, नमक के पार्टिकल्स और पानी के पार्टिकल्स, जब पानी के पार्टिकल्स नमक के पार्टिकल्स के साथ टकराएंगे, तो मान लो ये पानी है और इसके ऊपर नमक रखा, अगर बाई चांस पार्टिकल्स मूव नहीं करते होते तो क्या होता, यू कैन थिंक क्या होता है कि जो नमक है वो ऊपर ही रह गया था। ओके, जो नमक है वो ऊपर ही रह गया था और पानी जो है वो नीचे रह गया था, ऐसा ही होता। बट वहीं अगर हम देखें कि पार्टिकल्स अगर मूव करते हैं तो पार्टिकल्स क्या करेंगे, इसे धक्का मारेंगे, इस तरफ पुल करेंगे, ये नमक वाला पार्टिकल भी इस तरफ पुश करेगा, इस तरीके से ये दोनों के दोनों एक दूसरे के बीच में घुल जाएंगे और हमें पता भी नहीं लगेगा। समझ गए कि कैसे ये पार्टिकल्स मूव करते हैं। नाउ सेकंड प्रॉपर्टी इज particles are
small in size. That means अगर आप देखें तो particles are very small in size. क्यों? क्योंकि अगर आप इन्हें माइक्रोस्कोप से भी देखेंगे तो ये बहुत ज्यादा छोटे होंगे. अब इसे कैसे शो करोगे कि पार्टिकल्स बहुत ज्यादा छोटे हैं? ये शो कर सकते हो आप माइक्रोस्कोप से वैसे तो, बट अगर आप लो थोड़ी सी नमक लो, थोड़ा सा नमक लो और थोड़ी सी चीनी लो और उसमें पानी डाल दो, थोड़ा सा पानी डाल दो, तो दोनों के दोनों घुल जाएंगे. ठीक है, दैट मीन्स कि एक पार्टिकल्स जो है वो, मतलब देखो जैसे हम इसमें इसकी एग्जांपल ले रहे हैं, इसकी एग्जांपल अगर आपको नहीं समझ में आती तो कोई बात नहीं, आपको एक और एग्जांपल दूंगी, पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये वाली एग्जांपल समझते हैं. तो इसमें हमने पानी डाला, ये सारे के सारे घुल गए. दैट मीन्स कि शुगर के भी बहुत सारे पार्टिकल्स थे और मैंने सॉल्ट के भी थे. अगर ये वाली नहीं समझ में आती तो हम दूसरी कहते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल तो ये थी. सेकेंड एग्जाम्पल है, एक बीकर लिया, दूसरा बीकर लिया, तीसरा बीकर लिया. 3 बीकर्स लेने हैं आपने, तीनों में पानी पानी डालना है, सेम लेवल पे पानी. ठीक है, पानी डाल दिया. अब नाउ आपने क्या करना है, एक सॉल्यूशन लेना है, कोई भी सॉल्यूशन जो कलर चेंज करता हो पानी का. ठीक है, उसको लेना और उसमें पोर कर देना है. ठीक है, क्या होगा, इसका कलर चेंज हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा. ओके, नाउ इसमें से 1 चम्मच पानी लेना है. ठीक है, और उस 1 चम्मच पानी को आपने इसमें घोलना है, ये भी ब्लू हो जाएगा. तो हमें इसमें से 1 चम्मच पानी लेना है और 1 चम्मच पानी को इसमें पोर करना है. क्या होगा, ये भी कलर घुल जाएगा. ठीक है, ये भी पूरा ब्लू हो जाएगा. सो वी कैन से दैट कि है ना, मैटर बहुत छोटा है. अगर वो छोटा छोटा होता तभी वो 1 चम्मच में, मतलब देखो 1 चम्मच से सारा का सारा पानी, ठीक है, घुल गया है पूरी तरीके से. दैट मीन्स कि एक चम्मच में मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स होंगे तभी वो इतने सारे पानी के साथ घुल पाया. मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स होंगे इतने से चम्मच में तो क्या होगा, बहुत छोटे होंगे ना पार्टिकल्स. सो दिस कैन शो दैट पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल इन साइज एंड दिस कैन शो दैट पार्टिकल्स आर कंटिन्यूसली मूविंग. और भी प्रॉपर्टीज हैं, चलो आगे समझते हैं. Now we will discuss third property. This is space. Means एक पार्टिकल और दूसरे पार्टिकल के बीच में स्पेस होती है. ये देखो, जैसे मान लो मैं ये डायग्राम की ऐसे 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 ऐसे, सो आई हैव मार्क दिस. ये देखो जैसे ये पार्टिकल्स हैं तो इनके बीच में ये वाली स्पेस आती है जिसे मैंने ब्लू से किया. ओके, तो इस तरीके से स्पेसेस होती है पार्टिकल्स के बीच में, राइट. Now, this how can we show that there is a space between the particles? तो सबसे पहले जो हमने की थी एक्सपेरिमेंट, उस एक्सपेरिमेंट को ध्यान से एक बार डिस्कस कर, जो की थी हमने उसको एक बार ध्यान से सोचो. इधर पानी है, इधर सॉल्ट है. सॉल्ट इसमें घुली कैसे, मतलब ये तो नहीं है कि सॉल्ट गायब होगी. हमें सबको पता है एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. ओके, तो ये गई कहाँ सॉल्ट. ओके, वेयर इट गोज. सो सॉल्ट क्या करेगी, जैसे ये पानी के पार्टिकल्स हैं, इन पानी के पार्टिकल्स में जो स्पेसेस होंगी उसके अंदर घुस जाएगी और हमें पानी के पार्टिकल्स भी नमकीने लगेंगे. ठीक है, समझ गए कि कैसे ये नमक जो है ये इसके अंदर घुल गया. इस तरीके से ये नमक जो है वो इसके अंदर घुल जाता है. इस तरीके आफ्टर दैट स्पेस के बाद हम क्या बात करेंगे, another characteristic which is attraction. Attraction means particles have attraction between them. That is like solid की बात कर लेते हैं हम. This is solid. Solid के अंदर अगर आप हाथ मारोगे तो आपके हाथ के पार्टिकल्स उसके अंदर नहीं जाएंगे, राइट. नहीं जाएंगे ना. जैसे मैं इसके अंदर हाथ घुलाने की कोशिश कर रहा हूँ तो नहीं जाएंगे. Why? क्योंकि इनके अंदर अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. हाँ स्पेस है बट स्पेस बहुत थोड़ी है, बहुत ज्यादा थोड़ी है. ठीक है, जैसे आप और आपकी मम्मी साथ में बैठते हैं चिपक के, तो दोनों के बीच में थोड़ी सी जो स्पेस है कि इतनी हवा जा सके, इतना भी नहीं होता कि चिपक ही जाए पूरा. ठीक है, तो इसी तरीके से अट्रैक्शन एक फोर्स की मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है इन सबके बीच में, ये सबको अट्रैक्ट करते हैं. ठीक है, मान लो ये वुड है,
ये वुड जो है ये एक दूसरे के पार्टिकल्स को अट्रैक्ट कर रही है, जिसकी वजह से वुड के अंदर कोई भी ऐसा तोड़ना मुश्किल होता है। वहीं लिक्विड की बात करें तो लिक्विड जल्दी टूट जाता है, बट लिक्विड में अगर आप हाथ डालोगे, तो उस हाथ की शेप अंदर तो नहीं ना बनी रहेगी, है ना, वो वापस नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि उनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस हैं, और स्पेसेस हैं उनके बीच में हम हाथ मार रहे हैं, बट जो अट्रैक्शन है वो वापस अट्रैक्ट कर रही है एक दूसरे पार्टिकल्स को। समझ गए कि पार्टिकल्स कैसे अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। तो नाउ अब आप सोच रहे होंगे गैस के बीच में तो हम ऐसे हाथ मारते हैं। सो स्टूडेंट्स, गैस हैव वेरी मच स्पेस। गैस के अंदर बहुत ज्यादा स्पेस होती है और फोर्स ऑफ पार्टिकल्स भी होते हैं, बट स्पेस इतनी ज्यादा होती है कि वो नहीं कर पाती। उसकी थोड़ी सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो थोड़ी सी लो होती है एज कम्पेयर टू सॉलिड्स। आपको आगे जाके मैं अगले पार्ट में या फिर अगले ये चैप्टर है, अगला चैप्टर में आपको वैसे स्पेसेस के बारे में समझ में आ जाएगा, एनर्जी के बारे में। बट नाउ अब वही हम टॉपिक पे ही चलते हैं, ठीक है। इसके बाद जो टॉपिक आएगा उसमें आपको पक्का इस अट्रैक्शन के बारे में पता लग जाएगा। ओके, सो दीज आर दी प्रॉपर्टीज। ओके, now states of matter. Matter has some states, right? There are 3 states. सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब अपने आसपास देखिए, आसपास हर कोई चीज तो नहीं है ना, मतलब अब वुड के अंदर आप हाथ नहीं मार सकते, बट लिक्विड के अंदर तो मार सकते हो ना। तो ये सब डिफरेंस होता है सब मैटर के बीच में। मैटर के बीच में कुछ कुछ डिफरेंस होता है। पार्टिकल सारे के सारे सेम ही होते हैं, जैसे देखा है आपने, हर एक चीज सेम तो नहीं ना होती, है ना। तो इसी तरीके से पार्टिकल्स भी सेम ही होते हैं। पार्टिकल्स में 3 टाइप की प्रॉपर्टीज शो करते हैं, जिन्हें हम सॉलिड, लिक्विड और गैस कहते हैं। सॉलिड में हम एग्जाम्पल ले सकते हैं वुड की, लिक्विड में हम नॉर्मल वाटर की एग्जाम्पल ले सकते हैं, एंड गैस में हम ले सकते हैं एयर की एग्जाम्पल, ठीक है। सो स्टेट्स ऑफ मैटर में सबसे पहले तो हाउ कैन वी क्लासिफाई दैट समथिंग इज इन सॉलिड स्टेट, समथिंग इज इन लिक्विड स्टेट, समथिंग इज इन गैसियस स्टेट, ठीक है। सो थिंक अबाउट इट। समटाइम्स देखो, अब आप क्या करते हो, छोटी छोटी चीजें होती हैं आपके आसपास, ठीक है, उनके ऊपर ध्यान नहीं देते कभी भी आप, जिसकी वजह से क्या होता है, आपको इनमें डिफरेंस नहीं पता लगता। डिफरेंस होता है जब आपको मतलब पता है कि सॉलिड अलग है, लिक्विड अलग है, गैस अलग है, बट हम इसके बीच में डिफरेंस लिख नहीं पाते, ठीक है। सो अपने आसपास की चीजों पे एक बार ध्यान दो। मान लो कि आपके पास लकड़ी पड़ी है, तो लकड़ी में क्या प्रॉपर्टीज होती है, उसके अंदर से आप हाथ नहीं मार सकते। दैट मीन्स व्हाट, इट हैज मच मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वही हम लिक्विड की बात करें, पानी के अंदर हाथ मार सकते हो ना, दैट मीन्स इट हैज लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दिस इज 5 मार्कर क्वेश्चन, सो प्लीज फोकस ऑन इट। लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब इसके आगे आप ये भी लिखोगे, देन सॉलिड्स। गैस में आप सीधा लिख सकते हो, लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, सो ये एक प्रॉपर्टी है। अब दूसरी प्रॉपर्टी आप सोचो, खुद ही सोचो क्या हो सकती है। देखो, अब पार्टिकल्स जो है उनके बीच में स्पेसेस कम होंगी। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑब्वियसली अगर ज्यादा होगी तो पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस कम ही होगी। देन सॉलिड हैव लेस स्पेस, liquids have more space than solids, and gas have very much space. Okay, this is the second point. After that, इसके बाद अगला पॉइंट क्या आ सकता है, देन लेस स्पेस के बाद अब आप खुद सोचिए, अब का पार्टिकल्स आर कंटिन्यूसली मूविंग, देन there is continuously moving. Oh, okay, there is a point here. इसके बाद एक पॉइंट आपको समझने वाला है, that is kinetic energy.
एनर्जी क्या है, आपने ये टर्म पहली बार देखी होगी, बट ये बहुत ही सिंपल सी टर्म है। यू कैन टेक इट एज एग्जाम्पल। हमने इसे पढ़ भी चुके हैं बट हम इसकी टर्म को समझ नहीं पाए। एक एनर्जी है जो पार्टिकल्स के बीच में होती है, जिससे पार्टिकल्स मूव करते हैं। ठीक है, मीन्स कि ये जो मतलब कोई भी चीज अगर मूव करती है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है। जो एनर्जी एक ऑब्जेक्ट पोजेस करता है ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। ओके, सिंपली इट इज पोजेस्ड बाय मोशन। ओके, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। सो थर्ड पॉइंट विल बी सॉलिड्स हैव लो काइनेटिक एनर्जी, liquids have more kinetic energy than solids, and gas have very much kinetic energy. Okay, now melting point और boiling point के बारे में तो आपको पता ही होगा। Solids have very much melting and boiling point. And the liquids have more MP than solids. After that गैस की बात करें तो गैस में मेल्टिंग पॉइंट बहुत लेस होता है। गैस का वैसे तो मेल्टिंग पॉइंट होगा ही, ठीक है, बट काफी। एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट जो सॉलिड्स का है वो बहुत ज्यादा होता है, हाई। लिक्विड्स का बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है बट नॉट हाइयर देन सॉलिड्स। ठीक है, कभी वुड को जला के देखोगे तो वुड को जलाने के लिए आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी एज कम्पेयर टू लिक्विड। लो वैसे तो गैस का बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट मीन्स कि किसी चीज को बॉईल कर देना, दैट मीन्स वेपर्स में कन्वर्ट कर देना, एंड गैस इज आल्सो अ वेपर। ठीक है, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इट विल बी अ 5 मार्क क्वेश्चन, सो प्लीज नोट इट डाउन। ओके, नाउ अनदर टॉपिक कम्स, ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हम पार्ट 2 में करेंगे। Can matter change its state? क्या मैटर अपनी स्टेट चेंज कर सकता है? दैट मीन्स कि क्या वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए या लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाए, ऐसा हो सकता है। तो आप नॉर्मल लाइफ में देखते हैं कि आप जब किसी चीज को बॉईल करते हैं तो वो ऑब्वियसली वेपर में कन्वर्ट हो जाती है। इस तरीके से मैटर जो अपनी स्टेट चेंज करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आ गया बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। सो बॉइलिंग पॉइंट थ्योरेटिकल लिखने की जरूरत नहीं है, आपको नॉर्मली पता है बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। जिस पॉइंट पे कोई चीज बॉइल होना शुरू होती है, दैट मीन्स कोई चीज वेपर में कन्वर्ट होना शुरू होती है, उसको हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। एंड मेल्टिंग पॉइंट जिस स्टेट में कोई चीज लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू होती है उसे हम उसका मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। इस तरीके से हम बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट में डिस्टिंग्विश कर देते हैं, समझिए। तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट आर वेरी सिंपल थिंग्स, बट इस चैप्टर में तो आपको सिंपल लगेगी, अगले चैप्टर में ये थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाएंगी। ओके, सो प्लीज अंडरस्टैंड देम वेरी नाइसली। ठीक है, आफ्टर दैट बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट के बाद आता है सब्लिमेशन। Sublimation is the process in which solid convert into gas, gas convert into solid without changing into liquid. Means इसमें क्या होता है, कोई भी चीज डायरेक्टली किसी और स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है
विदाउट कन्वर्टिंग इनटू दिस सेंटर स्टेट। मीन्स ऐसा होता है ना, सॉलिड पहले फिर लिक्विड फिर गैस, इस तरीके से नहीं होता इसमें क्या होता है, सॉलिड से गैस, गैस से सॉलिड, बीच में एक स्टेट हम नहीं करते। ये कैसे होता है, आसान है, एक डिटेल लीजिए। आई विल गिव यू एग्जांपल ऑफ ड्राई आइस। अब हम एक गैस लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, उसको हम क्या करते हैं, ऊपर एक प्रेशराइज चीज रखते हैं, उसको रखते हैं और इस तरीके से दबाएंगे। जब वो दबाएंगे यहाँ पे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा सीधा, ठीक है, अभी वो गैस ही है, बट थोड़ा सा स्पेसिस बीच में घटती जा रही है, घटती जाएंगी, उसके बाद यहाँ तक ले आएंगे और यहाँ पे जाके वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ड्राई आइस में। जो बर्फ आप फ्रिज में खाते हैं वो ड्राई आइस की होती है। और ये चीज जो है ये आपको बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लगी होगी, बट ऐसा ही है कि कार्बन से बनती है। ओके, सो कार्बन को जब हम क्रश करते हैं, मीन्स एक तरीके से पिचका देते हैं, तो फिर उसके पार्टिकल्स क्या करते हैं, पार्टिकल्स क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। जो स्पेसेस होते हैं वो अपनी ही स्पेसेस के अंदर घुसते जाते हैं, जिसकी वजह से वो आगे जाके ड्राई आइस बन जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद मैं आपको एक डायग्राम बनवा देते हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। हीट, कूल, हीट, ओके। सो ये डायग्राम आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको आ सकता है 2 मार्क के क्वेश्चन में। ऐसा मत समझिएगा कि 2 मार्क के क्वेश्चन है तो हम छोड़ दें, 2 मार्क्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, किसी को पास कर देता है, किसी को फेल कर देता है। ओके, सो ये वाला डायग्राम भी आप बना लीजिए। अब मैं आपको जो आज हमने किया है उसमें से कुछ क्वेश्चंस बना के दे देती हूँ, क्या कैसे आ सकते हैं, आपकी मैडम जो है स्कूल में वो कैसे आपको क्वेश्चन डाल सकती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी इज द मेन क्वेश्चन ऑफ अवर टॉपिक फॉर एवर। ओके, इसके बाद आपको ये काइनेटिक एनर्जी इस तरीके से आएगी कि आपका दिमाग घूम जाएगा, इसलिए स्टार्टिंग से ही आप इसे समझ के रखिए। काइनेटिक एनर्जी, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी। आफ्टर दैट द मेन क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, ओनली 1 मार्क का क्वेश्चन है, बट इट इज मेन। ओके, व्हाट इज मैटर। Okay, after that the characteristics of particles of matter. Okay, after that मैंने 5 मार्क का क्वेश्चन आपको सेंटर में बताया था, दिस डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ओके, सो इसमें आपको डिफरेंस करना है। ये 4 क्वेश्चन आज हमने इस टॉपिक में पूरे तरीके से ब्रीफली रिवाइज करनी है। आपको हर एक पार्ट मैंने कैरेक्टरिस्टिक की एग्जांपल दिया है, हर एक चीज की एग्जांपल दी है, जिसकी वजह से आपका ये आधा चैप्टर जो हमने किया है वो बहुत ही ज्यादा आसान हो गया है। ओके, इसके आगे भी हम करेंगे और वो भी है ना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, इसके आगे हम इवेपोरेशन करेंगे, इवेपोरेशन कैसे कूलिंग कॉज करता है वो करेंगे। ओके, और इवेपोरेशन होता क्या है, इवेपोरेशन किस पे डिपेंड करता है। एंड जो हमने आज किए हैं सब्लिमेशन, ये सब कुछ ये हम कल अगली बार जो टॉपिक करेंगे, अगली बार पार्ट 2 करेंगे, उसमें ये बहुत ही ज्यादा ब्रीफली आपको कराऊंगी मैं। आप प्लीज वेट कीजिएगा, बहुत ही जल्द आपको वीडियो मिल जाएगी। ओके, एंड लास्ट में मैं बस ये कहना चाहूंगी कि प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, लाइक इट, शेयर इट, कमेंट इट। आपके आसपास कोई भी 9th का स्टूडेंट है जो पढ़ना चाहता है तो प्लीज उसे ये वीडियो शेयर करें, क्योंकि एजुकेशन हर किसी का अधिकार है। एजुकेशन फॉर ऑल, इसलिए मैंने अपने टॉपिक का नाम रखा है। एंड प्लीज मैं ये जो क्वेश्चंस हैं इनको ध्यान से देखिएगा, ये 4 मार्क के क्वेश्चंस हैं सारे के सारे। ठीक है, आप बहुत इंपॉर्टेंट है, मैम पेपर में जरूर आएंगे। ओके, स्टे होम, स्टे सेफ।